बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें सदा खुश और सलामत रहें। जी, तो इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर आज हमारे पास मौसम जो है इतना इतना ज़्यादा, यानी मुझे पता नहीं था कि बाहर मौसम कैसा है। अभी मैंने देखा है तो इतनी हवा चल रही है, साथ में हर जगह बस रेत रेत। ये देखिए, पूरी गाड़ियों का बोरा शुरू है। इतनी ज़्यादा रेत चली है, इतनी ज़्यादा तूफ़ान चली है, मुझे नहीं पता। अभी मैंने खिड़की खोली है, बालकोनी में आके मैंने देखा तो ये देखिए हर तरफ रेत ही रेत है। तो चले जी, यहाँ पर आ गई हूँ मैं दोबारा से। मैंने बालकोनी को बंद किया इसलिए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और साथ में रेत ही रेत थी। जी, तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में। और जी, इस टाइम किचन में आके दिल बहुत खुश हो जाता है। किचन को देख के ना, किचन हर तरफ बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल निकरा हुआ होता है। लेकिन इसी किचन को आप लोग जब रात को यानी अफ्तारी के बाद देखते हैं या सहरी के बाद देखते हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए यहाँ पर एक बर्तन भी नहीं है। लेकिन उस टाइम तो अफ्तारी के बाद और सहरी के बाद तो बस सिर्फ बर्तन ही बर्तन होते हैं। तो चले जी, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में इसलिए कि आज थोड़ी सी देर हो गई है और मैं यहाँ पर अफ्तारी की जो तैयारी है मैंने यहाँ पर शुरू कर ली है। जी, तो यहाँ पर रोज़ाना की तरह सबसे पहले मैं जब बिस्मिल्लाह करती हूँ और अफ्तारी की यानी तैयारी शुरू करती हूँ तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ यानी सूप से, शोरबा से। जी, तो इसलिए कि हमारे घर में रोज़ाना शोरबा जो है वो रोज़ाना बहुत शौक़ से खाया जाता है। जी, तो आज है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यानी 27वीं रमज़ान की आज है शब, आज है रात। और आज है बहुत ही ज़बरदस्त रात, बहुत ही। वैसे रमज़ान तो सारी रमज़ान जो है वो बहुत ही बरकत वाला, बहुत ही इबादत वाला महीना है। लेकिन जो यानी 20 के बाद जो होते हैं, जो ताक रात होती है, यानी 21 ऐसे हो गए हैं, 23 ऐसे हो गए हैं, 25 और खासकर 27 और 29, इसमें तो बहुत ज़्यादा यानी बहुत लैलतुल कदर की बहुत ही चांसेस होती है। तो जी, अल्लाह ताला हमको भी, हम मुसलमानों को, तमाम मुसलमानों को इस पाक रात की, इस बहुत ही ज़बरदस्त रात की ज़ियारत करवाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो यहाँ पर आज है हमारे पास 26 रमज़ान और जी यानी 27 रमज़ान की आज है रात। और आज यहाँ पर सऊदीया में यानी जद्दा में आज बहुत ज़्यादा तूफ़ान चली थी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रात से बालकोनी से मैंने सब कपड़े जो है वो मैंने उतार लिए थे, इसलिए कि तमाम कपड़े सूख चुके थे। और मेरा इरादा था कि मैं इंशाल्लाह यानी बच्चों के ब्लैंकेट्स जो हैं वो दूंगी, सब बच्चों के शूज़ जो हैं वो सब इतने ज़्यादा मैले हो गए हैं तो मैंने सोचा वो दूंगी। तो चले रात से इन तमाम चीज़ों को अंदर कर लेती हूँ। शुक्र है कि मैंने अंदर कर लिए, इसलिए कि इतनी तकरीबन 11-10 बजे से हवा शुरू हो गई थी। और इतनी ऐसी हवा थी जैसे तूफ़ानी, बिल्कुल यानी रेत ही रेत था। जी, तो यहाँ पर हमारा माशाल्लाह सूप भी हो गए हैं रेडी। और यहाँ पर चावल और सूप तो हम रोज़ाना बनाते हैं, लेकिन आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल ही यानी अरेबिक जो स्टाइल होता है उनके, वो लोग किस तरह से यानी हम रोज़ाना अपनी अफ्तारी में समोसे, रोज़ाना पकोड़े यानी बनाते हैं, लेकिन वो लोग बनाते हैं माफश और मगलिया बनाते हैं। साथ में एक बहुत ही ज़बरदस्त सा आज मैं सऊदी यानी अरेबिक स्टाइल का सलाद बनाऊंगी। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज समोसे और पकोड़ों से थोड़ा सा हट के मैं आज बनाऊंगी मगलिया और साथ में बनाऊंगी माफश। तो चलिए जी, यहाँ पर बिस्मिल्लाह करते हैं और मगलिया बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप आटा, उसके बाद इसमें मैंने डाल दी है ब्लैक पेपर, इसके बाद डाली है मैंने थोड़ा सा मिक्स मसाला और साथ में ईस्ट और साथ में ऑनियन, प्याज और हरा धनिया और साथ में मैंने डाल दी है थोड़ी सी
लाल मिर्च जो है वो मैंने यानी कट की थी वो मैंने डाल दी है। तो चलिए जी, इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालेंगे, इससे कि इसका ये होता है कि ये ना आपसे बहुत ज़्यादा नरम हो जाए और ना ही बहुत ज़्यादा यानी पतला हो जाए। तो जी यहाँ पर नमक जो है वो मैं भूल गई थी। वैसे अक्सर रमज़ान में ये होता है कि नमक जो है वो भूल जाता है, फिर बाद में याद आता है तो जहन में ये होता है कि पता नहीं मैंने नमक डाला है कि नहीं डाला, ये ना हो कि सारा सालन जो है वो नमक ही नमक बन जाए। तो जी यहाँ पर मगलियत का जो मिक्सचर जो है वो हो गए हैं रेडी, और इसको रखेंगे तकरीबन आधे से यानी 40 मिनट के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ये यानी परफेक्ट हो जाए। तो जी यहाँ पर हमारे चावल जो है वो माशाल्लाह वो भी रेडी हो गए हैं। तो जी इसका हम इंतज़ार करेंगे कि ये यानी खमीर सा बन जाए, यानी इसमें बुलबुले बन जाए, तब ये रेडी हो जाते हैं। तो जी यहाँ पर बनाएंगे माफश। ये दोनों एक जैसे होते हैं लेकिन वो थोड़ा सा इसमें सब्जियाँ डालते हैं और ये थोड़ा सा सादा होता है, यानी सिर्फ हम इसमें डालेंगे आटा और नमक, कॉर्नफ्लोर डालेंगे और साथ में ईस्ट, और 1 चम्मच इसमें मैंने डाल दी है दही। जी तो इसमें दही ये होता है कि इसमें थोड़ा सा करवाहट सा यानी कड़वा कड़वा सा इसमें टेस्ट होता है, तो वो इसमें यानी दही का होता है। और इसमें भी उसी तरह से पानी डालेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से डालेंगे, ये ना हो कि आपका मिक्सचर जो है वो ज़्यादा नरम हो जाए। तो जी ये देखिए यहाँ पर ये भी हमारा हो गए हैं रेडी। तो चलिए जी इसको भी रखेंगे तकरीबन आधे से 40 मिनट तक रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से यानी खमीर जो हमारा है वो यानी इसमें बुलबुले से बन जाए, तब इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जी इसको रख देते हैं आधे घंटे के लिए। और जी यहाँ पर हम आज बनाएंगे बिल्कुल अरेबिक स्टाइल का अफ्तारी। जी तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी सलाद। वैसे सलाद तो हम भी इसी तरह से बनाते हैं लेकिन यहाँ पर जो इसमें बहुत सारा लेमन डालते हैं और जैतून का ऑयल जो है वो डालते हैं, साथ में कलवंजी डालते हैं और जी साथ में और जी दूसरा एक ख़ास चीज़ जो होते हैं वो है सम्माक। इसमें ये तमाम चीज़ें डालते हैं। वैसे हम बनाते हैं, हम पाकिस्तानी भी सलाद बनाते हैं लेकिन हम बस आम इसमें लेमन डालते हैं और आम इसमें बस नमक डाल देते हैं। वैसे तो प्याज, टमाटर जो होते हैं, हरा धनिया, ये तमाम चीज़ें हम भी डालते हैं लेकिन अरेबिक लोग जो है वो थोड़ा सा हट के 2-3 चीज़ें जो है वो थोड़ा सा इसमें हट के डालते हैं। तो जी यहाँ तक तो हमारे जैसे हो गए हैं। और जी यहाँ पर डालेंगे जर्जीर। जी तो हम पाकिस्तानी जो है इसमें जर्जीर नहीं डालते, और हस तो हम डालते हैं लेकिन जर्जीर जो है वो हम सलाद में नहीं डालते, लेकिन अरेबिक लोग जो है वो डालते हैं। और हरा धनिया, सब्ज़ धनिया वो तो हम भी डालते हैं लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें मुख्तलिफ है। तो चलिए जी यहाँ पर इसको अच्छी तरह से इन तमाम जो सलाद हमने काट दी है इसको डालेंगे। और जी यहाँ पर आपको मैं बताऊंगी कि इसमें एक्स्ट्रा जो है और क्या चीज़ें डालती हैं। जी तो यहाँ पर ये सलाद जो है मैंने डाल दी है और जी इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम जैतून का तेल। वैसे हम आमतौर पर जैतून का तेल नहीं डालते। जी तो यहाँ पर डाल दी है मैंने जैतून का तेल। और जी इसके अलावा मैं डालूँगी इसमें ये है समक। जी तो समक जो है वो भी हम लोग नहीं यूज़ करते लेकिन अरेबिक लोग जो है वो ज़्यादातर समक जो है वो यूज़ करते हैं। और जी ये है कलवंजी। जी कलवंजी भी हम इतना ज़्यादा नहीं डालते। तो जी यहाँ पर कलवंजी भी डाल दी है मैंने और यहाँ पर डाल दी है मैंने लेमन का रस और नमक। तो चलिए जी यहाँ पर बहुत ही अच्छा, वैसे बहुत ही मज़े का बनता है। इस तरह का सलाद जो है माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनता है। और वैसे सलाद जो है वो तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए जी यहाँ पर बनाएंगे रूह अफ़ज़ा। जी तो गुड़ का शरबत जो मैंने बनाया था वो तो हो गए हैं फिनिश, ख़त्म हो गए हैं। तो जी अभी बच्चे जो है वो रूह अफ़ज़ा जो है वो बहुत शौक़ से पीते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो बस रमज़ान जो है वो गुज़रने वाला है, लास्ट में बस 2-3 रोज़े जो रह गए हैं। और हमने जो रमज़ान से पहले जो तैयारी की थी वो भी हमारी यानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेमन का रस जो मैंने क्यूब्स बनाए थे। जी तो यहाँ पर ये छोटा सा हाथ मेरे छोटे से बेटे का है।
तो जी वो भी आ गए हैं कि थोड़ा सा मैं भी इसको मिक्स कर लूँ जी। तो यहाँ पर हमारे क्यूब्स जो है वो भी बस 2-3 रह गए हैं। समोसे भी हमारे थोड़े से रह गए। ये देखिए यहाँ पर इसमें ये बुलबुले जो बन जाए तो आप लोग समझे कि हमारा खमीर जो है वो बिल्कुल हो गए हैं रेडी। तो चलिए जी जल्दी जल्दी से बनाते हैं मुआफ़्फ़श और मगलिया, इसलिए कि हमारे रोज़ा जो है वो अफ्तार करने में अभी बस थोड़ा सा टाइम रह गए हैं। और जी हमारे बस लास्ट में ये दो चीज़ें रह गए हैं। तो चलिए जी जल्दी जल्दी से इसको भी बनाते हैं। और जी ये हैं हमारे मगलिया। वैसे मगलिया भी बहुत ही मज़े के, हमारे जो हम पकोड़े बनाते हैं उसी तरह से होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बस इसमें मुख्तलिफ होता है। तो चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे अरेबिक स्टाइल का अफ्तारी हो गई है रेडी जी। तो वो लोग बनाते हैं शोरबा, मुआफ़्फ़श और मगलिया, और साथ में बनाते हैं इसी तरह का सलाद। तो चलिए जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।